हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे हम लोग एक बिज़ी रूटीन ब्लॉग शूट कर रहे हैं जहाँ पे सुबह सुबह स्टार का स्कूल शुरू हो चुका है। वीक ख़त्म ही होने वाला है बट स्टार इज़ ऑलरेडी टायर्ड फॉर द वीक। तो यहाँ पे सुबह सुबह वो अपना एज़ यूजुअल दूध वगैरह पीती है, रेडी होती है। मैंने बहुत बार स्टार का मॉर्निंग स्कूल रूटीन दिखाया है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, गो चेकआउट। तो फटाफट स्टार रेडी हो चुकी है। शी वेक्स अप बाई 6:30 और उसके बाद 7:30 के पहले ही स्टार का बस आ जाता है। तो यहाँ पे स्टार अपना बहुत बड़ा हैवी बैग लेके कैरी करके जा रही है। साथ में और भी बैग्स रहते हैं स्टार के पास, जैसे टिफ़िन बैग, अगर स्विमिंग है तो स्विमिंग बैग। आज मम्मी जा रही थी स्टार के साथ, तो मम्मी जाके वॉक भी करके आने वाली थी और स्टार को बस तक ड्रॉप भी करेगी। तो हमारे बिल्डिंग के नीचे ही बस आती है, 7:20-25 तक आ जाती है। स्टार को बाय बोल के फिर हमारा 4 टाइम का मॉर्निंग रूटीन, स्कूल रूटीन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर जेविन उठता है तो जेविन का बिज़ी रूटीन शुरू हो जाता है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने स्टार के मार्क्स डिस्क्लोज़ किए थे, जिस पे स्टार की यूनिट टेस्ट के जितने भी मार्क्स आए थे वो मैंने आप लोग को बताए थे। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, गो चेकआउट। इसके पहले वाले वीडियो में ही स्टार के सारे यूनिट टेस्ट के मार्क्स मैं बता चुकी हूँ। अब जल्दी जल्दी टर्म 1 भी आने वाला है, वो भी मैं आप लोग को उसके साथ भी शेयर करूँगी और आप लोग के साथ भी प्रिपरेशन होगा टर्म 1 का ही। गाइस, तो जल्दी जल्दी अब अपना रूटीन शुरू कर देते हैं। अब है जेविन का बाथ टाइम और मैं उसको लेके जा रही हूँ नहलाने के लिए, क्योंकि जल्दी से उसको स्कूल जाना है। तो नहाते वक्त ही जेविन अपना सब कुछ, ब्रशिंग, नहाना धोना सब एक साथ खत्म कर देता है, ताकि वन गो एंड वन एट अ टाइम वी फिनिश एवरीथिंग सो दैट ही डजंट गेट लेट फॉर द स्कूल। जेविन जब स्कूल जाता है ना तो ही इज अ वेरी मिस्चीवियस बॉय। वो तो बाप रे, अपने कपड़े को तो गंदा कर ही देता है, खुद को भी बहुत गंदा कर देता है। तो आई नीड टू मेक श्योर ही इज क्लीन्ड प्रॉपरली एंड ही इज फ्री फ्रॉम लॉट ऑफ जर्म्स, बिकॉज बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली हुई है। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर किड्स आर क्लीन्ड, दे आर ऑल्सो free from germs, and secondly we are using all natural ingredients. So in that case I am using Mama Earth। उसके ब्रशिंग के लिए मैं यूज करती हूँ Mama Earth का बेरी ब्लास्ट टूथपेस्ट और नहाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ Mama Earth का मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश। ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेचुरल है, इसीलिए जेविन को मैं ये यूज भी करती हूँ और Mama Earth को ट्रस्ट भी करती हूँ। तो जेवी का सुबह स्कूल जाने से पहले बाथ रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो फ्रेश रहेगा वो स्कूल जाते जाते, और दूसरी बात फन भी होना जरूरी है ताकि उसका मूड एंजॉयबल भी रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले जेविन इज ब्रशिंग हिज टीथ विद द मामा अर्थ बेरी ब्लास्ट टूथपेस्ट, और जेविन को इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है, बेरी स्वीट। इट इज नॉट हार्मफुल एट ऑल इफ swallowed accidentally as it has all natural ingredients. This natural toothpaste is made without fluoride, SLS, paraben and petrochemicals, which makes it the safest children toothpaste. It helps in reducing bacterial regrowth and provides maximum protection against cavities while gentle on delicate gums in the young age. Next, for taking bath, we use the Mama Earth's Milky Soft Head to Toe Wash, which is the best 2-in-1 product. It has a moisturizing body wash and a shampoo formulation that gently cleanses the scalp and body of your little one without drying their skin post-bath. It protects and nourishes our children's sensitive skin with key ingredients like milk and oats. The best thing is it has a tear-free formula and it maintains the pH balance of our children's gentle, sensitive skin. So as you see, bath time is over and Zevin is very happy after his post bath and now he's ready to go to school. जेविन का प्रॉब्लम ये है कि वो अपना जो भी टूथपेस्ट रहता है वो उसको स्वॉलो कर लेता है, और ये जेविन की नहीं, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। सो वी नीड समथिंग जो सेफ भी हो, और अगर बच्चा स्वॉलो भी कर ले गलती से तो उसके लिए इतना हार्मफुल नहीं हो। तो इसीलिए मैं यूज करती हूँ मामा अर्थ का बेरी ब्लास्ट टूथपेस्ट, बिकॉज वो इतना ज्यादा अच्छा है। वो एक तो वो 12+ मंथ्स के बच्चों को आप यूज कर सकते हो सेफली, मतलब 1 साल के बच्चे से लेके आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। सेकेंडली, इसमें इतना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है कि अगर आपका बच्चा गलती से स्वॉलो भी कर लेता है सो नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ऑल नेचुरल। सो इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, रादर देन अदर टूथपेस्ट जिसमें इतने सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपको डर लगता है कि क्या हम अपने बच्चों को वो यूज कर सकते भी है कि नहीं। सो गाइस, बोथ द प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक फ्री एंड मेड विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारा मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश है, ये आप अपने 0 से प्लस ईयर्स के बच्चों को यूज कर सकते हो। सो आप अपने न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर बहुत आराम से ये कर सकते हो। मेड सेफ सर्टिफाइड विच प्रूव्स प्रोडक्ट सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट्स आवर चाइल्ड्स जेंटल स्किन एंड ओरल हेल्थ ऑल्सो। गाइस, अच्छी और नेचुरल चीजें तो चाहिए ही, बट वैल्यू फॉर मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई चोज बोथ द प्रोडक्ट। सो गाइस, एज आई ऑलवेज से, जब मामा अर्थ की बात हो रही है तो आप उनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव को कैसे भूल सकते हैं।
So every time you buy from Mamaearth, they will link your order to a website to a tree that they plant. So by the year 2025, they are aiming to plant 1 million tree as a part of their initiative. Because this whole world requires greenery now because of this so much of pollution. Most importantly, Mamaearth is a plastic positive brand, so they recycle more than they use, and it is also a local Indian brand. So as we say, vocal for local, so we should use our local brands and support our local brands. So Mamaearth की जो products है बहुत सारे online sites में available है, जैसे Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple ऐसे, बट उनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी आजकल बहुत ज़्यादा है. तो अगर आपने उनका ऑफिशियल वेबसाइट या उनका ऐप नहीं यूज़ किया है, और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. गो चेकआउट एंड डाउनलोड Mamaearth's ऐप नाउ. यू कैन परचेज फ्रॉम देयर ऑल्सो एज वेल एज देयर वेबसाइट ऑल्सो, एंड देयर ऑफलाइन प्रेजेंस इज ऑल्सो देयर इन मेनी स्टोर्स. अभी आप लोग जाओगे तो आपको बहुत सारे स्टोर्स भी दिख जाएंगे जहाँ पे Mamaearth के प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो नेक्स्ट टाइम यू फाइंड अ Mamaearth प्रोडक्ट और अ स्टोर, कॉमेंट डाउन below and let me know. And with that, if you like to purchase these two products or any of the products, you can use my code, which is INDI2023, and you will get additional 20% discount on their official website and their app. So please go check out all these products and purchase from Mamaearth right now. Let's get back to the video. तो यहाँ पे Xavier is full ready for the school. उसने अपना PT यूनिफॉर्म पहन लिया है. Hi everybody, welcome. How are you all doing? So yes, I am going to Xavier school today. मैं जा रही हूँ Xavier के स्कूल आज, क्योंकि आज Xavier की शैडो टीचर नहीं आने वाली है. सो इसीलिए आज मैं Xavier को अकम्पनी करने वाली हूँ स्कूल में. और क्योंकि टीचर लोग के बस की बात नहीं है, Xavier हैंडल नहीं कर, दे कैन नॉट हैंडल है. सो इसीलिए मैं जा रही हूँ. बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, पता नहीं क्यों इतनी बारिश हो रही है. 2 दिन से काफ़ी बारिश लगी है, और आज भी मतलब बहुत हैवी रेन्स फॉल जैसे होंगे लगता है. स्टार तो ऑलरेडी स्कूल जा चुकी है, उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, उसको थ्रोट पेन भी कर रहा है. कम दिस साइड. हाँ गो. सो Xavier इज ऑल सेट. टुडे इज द वीक एंड. दिस साइड. So yes, today is the week end. Today is Friday, but Starlet has school tomorrow also. कल भी उसका स्कूल रहेगा. Xavier का तो आज ही है स्कूल, एंड आज उसके सारे बुक्स भी मिल जाएंगे, इसीलिए मैं भेज भी रही हूँ उसको, वरना मैं नहीं भेजती. बट इस वीक बहुत सारी छुट्टियाँ हो चुकी हैं. Xavier ने भी एक छुट्टी ले ली, जन्माष्टमी की भी काफ़ी सारी छुट्टियाँ थी, तो इसीलिए आज के दिन भी छुट्टी लेना इट वॉज नॉट एन ऑप्शन. Xavier को जितना स्कूल भेजो उतना बेटर होता है. तो ये Xavier के क्लास का ही एक फ्रेंड हमारे बिल्डिंग में ही रहता है, तो उसको ही पाए बोल रहे थे. एंड Xavier को ना भेजना कोई ऑप्शन नहीं होता है. तो मैं बता रही थी स्टार का भी थ्रोट पेन बहुत कर रहा है, उसके थ्रोट में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, बट शी हैज़ स्कूल टुमारो ऑल्सो, तो उसको कल भी जाना ही है. इस होल मंथ सैटरडे को स्कूल्स है, बिकॉज बारिश की वजह से टीचर्स आई मीन स्कूल ने कॉम्पनसेट किया है. यस Xavier से बाय. यस, वी आर गोइंग टू स्कूल. Tanuchi, I see you. Tanuchi, I touch you. Everybody, so I left Xavier and I came by. I told you all कि मतलब मैं Xavier के साथ आज रुकने वाली हूँ, but the coordinator and the supervisor told me कि आज क्योंकि शैडो टीचर नहीं है, दे वांट टू सी हाउ Xavier सिट्स अलोन. मतलब अगर उसको एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट यही है कि हमको उसको अकेले स्कूल में भेजना है विदाउट द शैडो टीचर्स हेल्प. So they just want to check how he is dealing and how he sits in the class without the help of the teacher. I mean the shadow teacher. So इसीलिए मुझे भी अलाउ नहीं किया उन्होंने कहा कि you go and if at all it is required we'll call you and you can come by if the child needs you. I hope and pray that Xavier 3 hours आराम से बैठे without any help and support और अपना जो चीज़ है वो कर ले. लेट्स सी, देखते हैं जैसा भी जो है. मैं तो बाहर आ गई हूँ. एनीवेज आई विल वेट हियर फॉर 10 to 15 minutes more and then I will leave.
and if at all they call me, I will go back and pick him up. It's just a testing phase, you know. You can test and see what happens, you know. सो यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम हो चुका था, स्टार स्कूल से आ चुकी थी और फिर वो अपना लंच खा रही थी। आज लंच बड़ा सिंपल था, डोसा एंड सांभर बनाया था हमने, कोई राइस वगैरह नहीं था। तो बस स्टार आके थोड़ा सा फ़ोन देख के अपना लंच कर रही थी। आज के लंच में है डोसा और सांभर। सिंपल। यू लाइक इट? स्टार लाइक्स इट दिस मोर देन द राइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक सम आफ्टर स्कूल रूटीन। आफ्टर दिस अपना होमवर्क वगैरह ख़त्म करो, ठीक है? यू हैव एनी होमवर्क? डू योर होमवर्क, ओके? जल्दी जल्दी, क्योंकि ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? सो स्टार केम बाय 3 o'clock, इट्स 3:30 नाउ। 3:30, 3 बजे तक आई स्टार और फिर चेंज वगैरह किया। उसके बाद अभी खाना खाने बैठी। स्टार ने बहुत सारा रेस्ट किया। वो बॉटल दो जेवी का। होमवर्क नहीं किया? कब करेगा? हाँ, कब करेगा? ट्यूशन के बाद? ट्यूशन के बाद इमीडिएटली शुरू करना होमवर्क। क्या निकाल के रखा है? आज ग्रामर है, मैथ्स नहीं है। ग्रामर में क्या सिखाने वाले? आर्टिकल्स। हेडफोन लगा लो, सुनाई नहीं देगा। संभाल क्या? डोंट ब्रेक माई हेडफोन। ये हेडफोन तो हेडफोन लगाने से स्टार को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ना ही हमको। Shakespeare was an English writer born in the United Kingdom. Internet is down. Call for an electrician to check the switches and the wiring. We visited the Philippines a month ago. We had a marvelous time there. और स्टार का ट्यूशन चल रहा है ऑनलाइन, मैंने आपको दिखाया। और जेवियन भी वापस आ चुका है, बस थोड़ा सा आराम कर रहा है वो। और जैसे कि मैंने आफ्टरनून को बताया था, वो अकेले स्कूल गया था। सो ओवरऑल ठीक ठाक था। ओनली थिंग वाज दैट ही वाज रनिंग अ लॉट, इट सीम्स, बाय द टीचर्स। तो टीचर्स को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी, बिकॉज शैडो टीचर रहती है तो हमेशा उसके साथ बैठी रहती है, तो उसको भागने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज वो अंदर की तरफ बैठता है। अब यहाँ पे ही वॉज सिटिंग अलोन। टीचर बार बार देख रही थी, बट ही वॉज रनिंग हियर एंड देयर एंड पुशिंग, मतलब उसका बीच बीच का वो रहता है, उसको यहाँ पर भागना रहता है। सो दैट वॉज द ओनली केस दैट मिस टोल की बस इतना सा ही प्रॉब्लम था। अदरवाइज ही वॉज ओके, ही डिड ऑल हिज वर्क। उसका प्रॉब्लम होता नहीं है, ही इज़ डूइंग ऑल हिज स्टडी वर्क एंड एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिविटीज़ ही इज़ लाइक he doesn't want to do any kind of running, जिमनास्टिक और एरोबिक्स या पीटी का ऐसा कोई भी क्लास उसको करना नहीं, बस कूदते रहना। क्लास में भी उसको बार बार थोड़ा सा इधर उधर जाना रहता है। सो ऐसे ही हुआ। तो टीचर वॉज समवॉट टायर्ड। सो येस, एक हेल्प तो उसको चाहिए ही है, मतलब एक शैडो टीचर उसको चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो चुपचाप बैठना ना सीख जाए। सो जितना मैं सोच रही थी वो बहुत हंगामा करेगा, वो सब कुछ नहीं हुआ। ही डिड वेल एंड वो आके टायर्ड होके बस लेटा हुआ है एंड इट वॉज एन ओके डे। सो थैंकफुली अगर नेक्स्ट टाइम शैडो टीचर नहीं आएगी, सो ही कैन वी कैन ट्राई सेंडिंग हिम अलोन। दैट इज़ व्हाट द टीचर वांट, कि मैं नहीं जा सकती बार बार। आई वेंट फॉर 2 days बिफोर बिकॉज इट वॉज न्यू फॉर हिम, प्लस द शैडो टीचर वॉज ऑल्सो न्यू। अभी स्कूल के एटमॉस्फेयर से इवन यूज टू हो चुका है। सो एज फार एज पॉसिबल वील ट्राई टू सेंड हिम अलोन ऑल्सो इफ द शैडो टीचर इज़ नॉट कमिंग। सो यही ट्राई करना था। तो आज का फर्स्ट ट्राई था। मैं बहुत ही नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। मुझे जैसे बोल रहे थे ना, पैनिक अटैक्स टाइप आ रहे थे कि जेवी क्या करेगा, बट इट्स ओके, ही विल डू गुड। अच्छे चलो बाद में मिलती हूँ मैं आपसे, अब जब स्टार्ट का ट्यूशन हो जाएगा उसके बाद।
स्टार यहाँ पे ट्यूशन्स के बाद होमवर्क करने बैठी है। क्या होमवर्क है? बायोलॉजी नोट्स कंप्लीट। मार्किंग्स इनके स्कूल में मार्किंग्स ही देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, मार्किंग्स देते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट मार्किंग्स, मतलब ये नोट्स नहीं है, मार्किंग्स है, तो वो भी लिखना और नोट्स भी लिखना। मार्किंग्स भी लिखना इम्पोर्टेंट। बायोलॉजी में अभी शुरू किया ताकि पढ़ाई करें। अच्छी बात है, लिखते लिखते ही पढ़ लो। पहले नहीं था, पहले खाली सीधे क्वेश्चन से चालू करना था। बट लगन अभी मार्किंग्स भी लिखना है, अभी क्योंकि लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते होंगे, इसीलिए टीचर ने बोला इम्पोर्टेंट। टीचर ने बोला कि अब मार्किंग जो भी दोगी वो सब लिखना है। स्टार यहाँ पे अपना होमवर्क ख़त्म कर रही है। उसका 7:30 को हिंदी मराठी का ट्यूशन है, उसके पहले जितना भी होगा उतना ख़त्म कर देगी। बायोलॉजी ख़त्म, मराठी शुरू। ट्यूशन का स्टार ने ये होमवर्क कर लिया। डिक्टेशन टेस्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा नीटली लिखो भाई। नीट है मम्मा, ये नीट है, नीट है, कुछ भी नीट है। खुद ही तारीफ करना, नीट है नीट। अब क्या लिख रहा है? मराठी का ग्रामर, ग्रामर, में प्रोनाउंस में ये लिखना था, मेक सेंटेंसेस। जो मैंने खुद नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है खुद। मैंने लिख के दिया है उसको, तो वो बस लिख रही है। धीरे धीरे सीखेगी मराठी। मराठी इज़ लाइक द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर स्टार। हाँ यस जेवियन गॉट अप। जिनका टाइम होने वाला है 7:20 को रेडी होना शुरू। 7:05 ही हुआ है, हाँ 7:20 को रेडी होना शुरू करना। 7:30 को भी होंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आके फिर सिर्फ बैग पैक करना होगा ना। डिक्टेशन के बाद मैम चेकिंग के लिए देंगी बुक्स। स्टारलेट ट्यूशन जा रही है, तो इसीलिए बाल स्कूल से ऐसे ही बंधे हुए बाल भी गए, बस ऐसे ट्विस्ट करेगी और टर्न स्टारलेट्स हेयर स्टाइल। दिस इज स्टारलेट्स इन्वेंटेड हेयर स्टाइल, ट्विस्ट एंड टर्न। यस, तो क्या होता है ना कि मतलब हम लोग बाल बनाते नहीं हैं शाम को, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, तो बस स्टार से ट्विस्ट कर ली थी, मुँह हाथ धो लिए, कपड़े चेंज कर लिए, बस अभी क्रीम पाउडर लगाएगी, हेयर बैंड लगाएगी, क्लिप्स लगा देगी, रेडी। चलो बैग पैक किया? ओके चलो, वो अपना थैली अंदर रख देना कबर्ड में। सो बस स्टार ट्यूशन जाने के लिए रेडी है। बस यहाँ पे थोड़ा सा पोमोग्रेनेट वगैरह खा के वो ट्यूशन चली जाएगी। 1.5-2 घंटे बाद फिर वो ट्यूशन से वापस आएगी, उसका हिंदी मराठी का लेसन्स वगैरह करके, और उसके बाद फिर बैग पैकिंग डिनर वगैरह करके 10:30 तक सोना भी है। Yawning. Back from tuition, what are you eating? Chapati and vegetable and Mix of everything. रोटी सब्जी खा रही है स्टार, एंड ट्यूशन से वापस आ गई है। क्या सिखाया टीचर ने आज? जो डिक्टेशन था वो पूरा दिया, एंड क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर्स है वो एक बार लिखने बोला। नेक्स्ट क्लास विल बी रिविजन। होमवर्क कुछ बचा है स्टार? बच्चा हुआ तो कुछ नहीं बचा है। टाइम टेबल निकाल के फटाफट करो। मराठी का कब ख़त्म करोगे? 2 क्लास ईच, 2 CC activities, 2 Marathi classes, 1 library, 2 history civics, 2 biology and 2 नथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? CC activity, extracurricular. अच्छा CC एक्टिविटी, co-curricular activity. Okay. CCS 2 class. एंड टुमारो व्हाट इज द CC एक्टिविटी? Tomorrow is patriotic singing competition. Today was the semi-finals. Tomorrow will be the finals, which will be held on the stage. ऑडिटोरियम। So you will go and watch. I'll go and watch. And or cheer. I can just complete my notes the remaining time. Complete Marathi, okay? Yeah, I'll sit and complete. Yes, I'll complete sit Marathi. on the stage and complete.
speed. Okay. सो फाइनली डे एंड हो चुका है और यहाँ पे स्टार अपना फाइनल बैग पैकिंग वगैरह कर रही है। बैग पैक करने के बाद वो जाके सो जाएगी और ऐसे स्टार और हमारा बिजी रूटीन डे स्पेंड हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड फॉलो फॉर मोर फॉर सच वीडियोज़। बहुत सारे रूटीन्स और भी आएंगे एंड जैसे कि मैंने कहा टर्म 1 भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन भी हम साथ में करेंगे एंड टाइम टेबल भी दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।